नमस्कार, ताप्ती अर्जुन में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की मुख्य खबरें। बैतूल कोठी बाजार स्थित निवास पर बैतूल विधायक के सौजन्य से पत्रकारों को किया गया फेस शील्ड का वितरण। बैतूल विधायक नीलय डागा के द्वारा आज उनके निवास स्थान कोठी बाजार में शाम 4 बजे बैतूल के सभी पत्रकारों को फेस शील्ड का वितरण किया गया। गौरतलब है कि बैतूल विधायक द्वारा इस तरह से लोगों की निरंतर सेवा की जा रही है, जिसके तारतम्य में आज पत्रकारों को भी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु फेस शील्ड का वितरण किया गया। बैतूल कोठी बाजार क्षेत्र में खरीदारी के दौरान लोगों द्वारा नहीं किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बैतूल जिला मुख्यालय के कोठी बाजार क्षेत्र में इन दिनों मार्केट खुलने के निर्देश जारी होने के बाद जहां बाजारों में लोगों द्वारा खरीदारी तो की जा रही है, लेकिन लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। भैंसदेही में आशा कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पहुंचे विधायक धर्मू सिंह सिरसाम। आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल को किया समर्थन। भैंसदेही क्षेत्र में इन दिनों आशा कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है। क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम धरना स्थल पर पहुंचकर आशा कार्यकर्ताओं को अपना समर्थन देते नजर आए। विधायक धर्मू सिंह सिरसाम ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आशा कार्यकर्ता अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर इन दिनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगें जायज है और आशा कार्यकर्ताओं की इन मांगों को वो समर्थन करते हैं। बैतूल कोठी बाजार में 5 बजते ही नगर पालिका कर्मियों ने अनाउंसिंग करते हुए खुली दुकानों को करवाया बंद। बैतूल के कोठी बाजार में व्यावसायिक संस्थान खोलकर रखने की समय सीमा समाप्त होते ही कोठी बाजार मार्केट में खोले हुए संस्थानों को हिदायत देकर प्रशासन ने बंद करवाया। साथ ही व्यापारियों को कोरोना के संबंध में नियमों का पालन करने की समझाइश भी दी गई। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी व्यापारियों को शाम 5 बजे तक ही व्यावसायिक संस्थान खोलकर व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गई है। बैतूल शासकीय क्रीड़ा परिसर के छात्रावास के पास असामाजिक तत्वों का लगा रहता है जमावड़ा। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम और तहसीलदार ने पहुंचकर किया निरीक्षण। बैतूल के हमलापुर इलाके में स्थित शासकीय क्रीड़ा परिसर के पास स्थित छात्रावास में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने की शिकायत मिलने पर जिला कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम सीएल चनाब और तहसीलदार प्रभात मिश्रा पहुंचे। शासकीय क्रीड़ा परिसर और छात्रावास का निरीक्षण किया। साथ ही वहां के स्थानीय पटवारी को असामाजिक तत्वों और वहां के लोगों का जमावड़ा न होने के संबंध में व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। मुल्ताई के मटन मार्केट निवासी युवक ने 3 लोगों द्वारा मारपीट करने को लेकर पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। मारपीट की घटना में युवक के सर, हाथ एवं पैर पर आई चोटें। पुलिस ने किया मामला पंजीबद्ध। पवित्र नगरी मुल्ताई में शनिवार शाम को स्थानीय मार्केट निवासी एक 24 वर्षीय युवक ने उसके साथ मोहल्ले के 3 युवकों द्वारा मारपीट किए जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मुल्ताई में शुक्रवार से लापता बुजुर्ग का शव खेत के कुएं में मिला। पुलिस ने मर्ग कायम किया। मुल्ताई के नेहरू वार्ड निवासी बुजुर्ग का शव बिरुल बाजार रोड पर स्थित खेत के कुएं में पानी में तैरता हुआ मिला। बुजुर्ग शुक्रवार दोपहर में घर से बिना बताए निकला था, जिसके बाद से वह घर नहीं पहुंचा था। पुलिस के अनुसार नेहरू वार्ड में बोड़के कॉलोनी के सामने रहने वाले शेख सत्तार पिता शेख मेहताब 85 साल शुक्रवार दोपहर 2 बजे के दरमियान घर से बिना बताए निकला था। देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने संभावित ठिकानों पर बुजुर्ग की खोजबीन भी की, लेकिन कहीं भी पता नहीं चला। बुजुर्ग के पुत्र मोहम्मद अकील ने बताया कि शनिवार सुबह बिरुल बाजार रोड पर स्थित किसान चंद्रशेखर सोनी के खेत के कुएं में किसी व्यक्ति का शव होने की सूचना मिलने पर वह परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने कुएं में उनके पिता शेख सत्तार को मृत अवस्था में पड़े देखा। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बुजुर्ग का शव कुएं से बाहर निकालकर पंचनामा बनाया। मोहम्मद अकील ने पुलिस को बताया कि पिता अब्दुल सत्तार की उम्र अधिक होने से उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और आंखों से भी कम दिखाई देता था। मोहम्मद अकील की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम किया है। मुल्ताई के पास बानूर खापा में अज्ञात युवकों द्वारा वाहन रोककर की गई मारपीट। 2 युवकों के सर पर आई गंभीर चोटें, जेब में रखे हुए रुपए भी छीने।
घटना मुल्ताई विकासखंड के ग्राम बानूर खापा के पास की है, जहां पर देर शाम 7:30 बजे के करीब कुछ अज्ञात युवकों ने अपने निजी वाहन से आ रहे आशीष बारंगे और नवीन बुआड़े को रोककर उनके साथ मारपीट की और उनके पैसे भी छीन लिए। घायल आशीष ने बताया कि अचानक बानूर खापा के पास 3 लड़के वाहन के सामने आ गए और वाहन को रोककर उनके साथ मारपीट करने लगे। बैतूल, पुलिस के नोटिस का विरोध, पत्रकारों ने 2 विधायकों से मिलकर जताई नाराजगी, जांच का मिला आश्वासन। बैतूल से प्रकाशित साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र के संपादक द्वारा गुफ्तगू कॉलम में शीर्षक प्रकाशित करने के बाद शाहपुर एसडीओपी द्वारा 2 नोटिस दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सांसद और आईजी को ज्ञापन सौंपने के बाद शनिवार को स्थानीय पत्रकारों ने आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे और विधायक विनोद डागा को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने पुलिस के रवैये की आलोचना कर इसे पत्रकारों की आवाज दबाने का तरीका बताया। बैतूल, चंद्रशेखर वार्ड का मामला, तांबे का मग लेकर भागे 2 व्यक्तियों की मालिक ने की जमकर पिटाई। मामला बैतूल के चंद्रशेखर वार्ड का है, जहां कल दोपहर 1 बजे एक व्यक्ति के घर से 2 व्यक्तियों ने बाहर रखे तांबे का मग लेकर फरार हो रहे थे। जिसकी सूचना मकान मालिक को लगी तो मकान मालिक ने उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद दोनों व्यक्ति को पकड़ने के बाद दोनों व्यक्ति की जमकर पिटाई की। हालांकि मकान मालिक द्वारा इसकी शिकायत थाने में नहीं की गई है। बैतूल, दानवा खेड़ा में कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 3 युवक हुए घायल। मामला चोपना थाना क्षेत्र के दानवा खेड़ा का है, जहां पर 3 युवक अपने काम से बाइक से कहीं से आ रहे थे। तभी अचानक बेलगाम कार ने सामने से टक्कर मार दी, जिसमें तीनों युवक घायल हो गए। 2 युवकों का इलाज घोड़ोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं एक युवक जिसकी हालत गंभीर है, उसे देर रात 12 बजे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है, जहां फिलहाल ट्रामा सेंटर में उसका इलाज जारी है। बैतूल, अज्ञात हमलावरों ने बरेठा घाट में युवक पर किया चाकू से हमला, युवक हुआ गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में है भर्ती। मामला पाडर चौकी के अंतर्गत आने वाले बरेठा घाट का है, जहां पर एक युवक अपने दोस्त के साथ शाहपुर की ओर जा रहा था। तभी अचानक 2 मोटरसाइकिल पर 5 अज्ञात बाइक सवार आए और उन्होंने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। जंगल में भागते हुए युवक को धर दबोचा और उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक अपनी खुद की बाइक उठाकर जिला अस्पताल में देर शाम को भर्ती हुआ, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। बैतूल, देवगांव में ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, 2 युवक हुए गंभीर घायल। मामला बैतूल के देवगांव का है, जहां देवगांव चिचोली रोड पर पीछे से ट्रॉली ट्रैक्टर जो कि गिट्टी भरकर लहरपुर जा रही थी, युवकों को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना 2 बजे की बताई जा रही है। इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आमला में भाई से विवाद के बाद नाबालिग बालिका ने गुस्से में खाया जहरीला पदार्थ, इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुई मौत। दूध पीने को लेकर भाई से हुआ था विवाद। आमला के वार्ड क्रमांक 8 का मामला, जहां सुबह एक नाबालिग बालिका ने 8 बजे के लगभग अपने भाई से दूध मांगा। दूध के बात को लेकर दोनों के बीच हल्का विवाद हो गया और गुस्से में नाबालिग बालिका ने सल्फास की गोलियां खा ली। परिजनों को पता लगते ही उन्होंने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां से दोपहर 1 बजे उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां देर शाम 4 बजे इलाज के दौरान नाबालिका ने दम तोड़ दिया। बैतूल, शराब के नशे में युवक ने दी पड़ोसियों को जान से मारने की धमकी, पीड़ितों ने की गंज थाने में शिकायत। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के राजेंद्र वार्ड का है, जहां पर एक युवक ने शराब के नशे में दूसरे युवक और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद कल शाम 4 बजे उक्त युवक की गंज थाने में शिकायत दर्ज की गई। आमला, तोरणवाड़ा गांव में ग्रामीणों को 4 दिन से नहीं मिल पा रही है बिजली, ग्रामीणों ने जेई को सौंपा ज्ञापन। आमला के ग्राम तोरणवाड़ा में ग्रामीणों को 4 दिन से बिजली सप्लाई बंद है, जिसके बाद ग्रामीण लोग परेशान हो रहे हैं, साथ ही किसानों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों ने परेशान होकर जेई को ज्ञापन सौंपा। भैंसदई में पुलिस ने फेस मास्क का पालन नहीं करने वाले 30 लोगों पर की 3000 रुपए की चालानी कार्रवाई। भैंसदई थाना प्रभारी ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इन दिनों लोग फेस मास्क का पालन नहीं कर रहे, जिसके चलते
पुलिस द्वारा चौक चौराहों पर पुलिस कर्मियों के हवाले से फेस मास्क का पालन नहीं करने वाले लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में 30 लोगों पर 3000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही लोगों को फेस मास्क लगाने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। आठनेर, शनिवार को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य की सीमा चेक वन चौकी हिरादेई पर पहुंचा चलित आरोग्य रथ। आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य सीमा के चेक पोस्ट वन चौकी हिरादेई में शनिवार को दोपहर 2 बजे चलित आरोग्य रथ पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों और उक्त कर्मचारियों की सैंपलिंग ली गई और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। घोड़ाडोंगरी के सीताकामत गांव में एक किसान के घर में निकला कोबरा सांप। सर्प मित्र ने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। घोड़ाडोंगरी तहसील के सीताकामत गांव में शनिवार को एक किसान के घर में कोबरा सांप निकला। कोबरा सांप निकलने से हड़कंप मच गया। घर वालों की इसकी सूचना सर्पमित्र मोनू जेम्स को दी गई, जहां पर मोनू जेम्स ने मौके पर पहुंचकर इस सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाद में इसे जंगल में छोड़ दिया। घोड़ाडोंगरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घोड़ाडोंगरी में पीएमओ ने एएनएम्स की ली बैठक। कोरोना सैंपल लेने का दिया प्रशिक्षण। घोड़ाडोंगरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शनिवार को बीएमओ ने ब्लॉक की एएनएम की बैठक ली। इस दौरान बीएमओ ने एएनएम्स को कोरोना सैंपल लेने का प्रशिक्षण दिया। इसके साथ ही उन्हें निर्देश दिया कि यदि किसी गांव में किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उनका सैंपल अवश्य लिया जाए। चिचोली, जमीनी विवाद को लेकर झिरनाडाना में 2 पक्षों में हुई मारपीट। 3 लोग घायल। पीड़ित पक्ष चिचोली थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा। मामला चिचोली थाना क्षेत्र के झिरनाडाना गांव का है, जहां पर जमीन जोतने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और एक पक्ष द्वारा पथराव किए जाने के चलते 3 लोग घायल हो गए। घटना शनिवार 3 बजे की बताई जा रही है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष चिचोली थाने में एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में बैतूल जिले की ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। आप सभी को सादर प्रणाम।